कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में कैसे कैसे जहालत के मीनार पड़े हुए हैं, बल्कि जहालत के कुतुब मीनार पड़े हुए हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे ऐसे जहालत के मीनार हैं कि हैरत होती है देखकर, बंदा दंग रह जाता है बात सुनकर। वो पता नहीं 3-4 जगह गया है और आम लोगों से पूछता रहा है कि भाई आपका क्या रिएक्शन है, इमरान खान जा रहा है, ये वो, और वो हिल गया था। द वेहमेंस विद विच इन लोगों ने कहा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और ये जो हैं ये दूसरे, ये तो प्रूवन चोर और लुटेरे हैं, और ये वो तो जलसों में खड़े हो के कैसी बातें करते हैं वो। अच्छा, अब उनको ये नहीं नज़र आएगा कि इस्लामोफोबिया ये है भाई, ये इस वजह से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। और ऐसे वक्त में जबकि आपका अपना नाम FATF में हो, पूरी दुनिया आपके ऊपर टैग लगाती हो दहशतगर्दी का, और तो सही नहीं लगाती, सही नहीं लगाती। इमरान खान साहब ने जो अपनी बड़ी लड़ाई है ना, वो लड़ने का फैसला किया है, और वो लड़ाई लड़ने का फैसला किया अवाम के सामने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्रियों ने फिर एक बार अपने मुंह से एक बफाट को पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार उसने जैसे कि वो खुद हैं, अपने आप को बम से उड़ा देने की धमकी दे दी है। वो पाकिस्तान के मंत्री जो कहते हैं कि वो खुद को संसद में जाके बम से उड़ा देंगे, क्योंकि उसको पता है कि अब उसकी सत्ता पाकिस्तान में से जाने वाली है, और वो नहीं चाहते कि कोई उसको हटाए। और सत्ता में बने रहने के लिए उसको एकमात्र उपाय ये दिखाई दे रहा है कि वो जो भी आने वाली भविष्य में पार्टी है उसके नेता को खुद ही बम से उड़ा दे। दोस्तों, ऐसा कुतूहल पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकता है। दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी सिवाय पाकिस्तान के। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। जय हिंद, जय भारत। क्या वाकई उनके जो 27 मार्च की एक्सपेक्टेशन है उतना क्राउड उनके साथ होगा? वाकई उनकी ये जो ख्याल है कि लोग ज्यादा अब उनके साथ बड़ी तादाद में। लेकिन मैं पहले हिलाली साहब का कमेंट इसमें शामिल कर लूं, वो बड़ी देर से खामोश हैं, फिर मुझे डांट पड़ जाएगी। समीना, मेरे से बेहतर कौन हो सकता है गुड जर्नलिस्ट मुजाहिद बरेलवी। मुजाहिद बरेलवी ने आज मुझे फ़ोन करके कहा है कि वो पता नहीं 3-4 जगह गया है और आम लोगों से पूछता रहा है कि भाई आपका क्या रिएक्शन है, इमरान खान जा रहा है, ये वो, और वो हिल गया था। द वेहमेंस विद विच इन लोगों ने कहा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और ये जो हैं ये दूसरे, ये तो प्रूवन चोर और लुटेरे हैं, और ये वो अभी कह रहे हैं कि उन्होंने कमा लिया है वो जो अच्छाई कमा सकते हैं। और जाहिर है डिटेल भी उनका लेती हूँ, डिटेल मौक़िफ़ भी लेती हूँ, इमरान साहब का भी ले लेती हूँ। इमरान साहब, 27 तारीख का जलसा क्या कोई मोजज़ा बर्पा कर सकता है? इमरान खान साहब ने जो अपनी बड़ी लड़ाई है ना, वो लड़ने का फैसला किया है, और वो लड़ाई लड़ने का फैसला किया अवाम के सामने। उन्होंने जो हमारे दोस्त मिले हैं उनसे भी ये कहा है कि वो इदारों से नहीं लड़ेंगे, वो पोस्टिंग किसी को सैक नहीं करेंगे, इस तरह के मामला जो खबरें आ रही हैं। तो अब क्या है, सारे सिनेरियो का मतलब ये निकलता है कि अब वो अपना केस अवाम के सामने लेके जा रहे हैं। अब अवाम के सामने वो क्या करेंगे? वो एंटी अमेरिका अपना स्टैंस अपनाएंगे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने की कोशिश करेंगे। और वो है एतजाज़ एहसन। वो तो कह रहे थे कि 6 फुट का इसको तुम निकालो अभी, तो अगर 6 फुट का अभी है, वापस जब आएगा 10 फुट का होगा। अब आप बताएं, ये शायद आप खुश होंगे कि मैं नहीं कह रहा हूं ये, और शायद इमरान याकूब थोड़ा सा ज्यादा इस पे एम्फेसिस, थोड़ा सा ज्यादा ये गौर से सुनेगा, इसलिए कि ये एतजाज़ एहसन कह रहा है। शहरयार आफरीदी जैसे लोग वो लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया में इस्लामोफोबिया जन्म ले रहा है, जिनकी वजह से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। क्योंकि शहरयार आफरीदी कोहाट में एक भरे पूरे मजमे लोगों से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा बड़े जोश के अंदाज में, उन्होंने वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में वो बात करी थी, उस लैंग्वेज में जो वहाँ के लोगों को समझ आए। उन्होंने कहा कि अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती तो मैं जिस्म पर बारूद बांध कर पार्लियामेंट में दाखिल हो जाता और जाके पार्लियामेंट को उड़ा देता। उन्होंने कहा अगर मेरे मज़हब में ख़ुदकुशी हराम ना होती तो मैं अपने जिस्म पर बारूद बांधता, यानी मैं ख़ुदकुश जैकेट पहनता और मैं अपने पार्लियामेंट में घुस जाता। अब आप मुझे ये बताएं
कि ऐसी जहनीत रखने वाले जब हमारे मिनिस्टर्स होंगे, जब हमारे एडवाइज़र्स होंगे, तो इस्लामोफोबिया नहीं फैलेगा। इमरान खान साहब को तो देख लेना चाहिए, उनको कहना चाहिए ये तुम ही हो जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया फैलता है। नहीं, उनको तो ये लोग नज़र ही नहीं आएंगे। यानी आप पूरी दुनिया में हम एक कैंपेन चला रहे हैं, हमने अपना जो है वो कहते हैं ना कि इसको उड़ना बिछोना बना लिया, कि वो ये बात कितने लोगों में बैठकर कह रहे हैं। और वो इलाका है कि जहाँ का माइंडसेट एक रिजिड माइंडसेट कहलाता है, जहाँ पे ऐसे नौजवान बेशुमार हैं कि अगर उनको वो ये सुनेंगे कि उनका मिनिस्टर या उनका जो एडवाइज़र है, जो भी है उनकी, अगर वो बंदा जिसकी कि वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये वाली बात करेगा तो बिल्कुल ठीक कहेगा। तो शहरियार आफरीदी ने तो वोट हासिल करने के लिए ये बात सिर्फ कही है, लेकिन वो नौजवान उनकी बात पर अमल करते हुए जैकेट पहन के कहीं ना कहीं जाके फट जाएंगे। भाई हमारे तो अंदर, अपने मुल्क के अंदर इतने दहशतगर्द मौजूद हैं। जब ये बात जो है, ये खबर अब जा रही है हर जगह पर, वो ये देखेंगे कि इनके मिनिस्टर्स की ये सोच है कि वो कह रहे हैं कि वो उनका बस चले तो वो खुदकुश बन जाए। तो देर किस बात की है, हमें तो निजात मिल जाएगी। वो तो जलसों में खड़े हो के कैसी बातें करते हैं वो। अच्छा, अब उनको ये नहीं नज़र आएगा कि इस्लामोफोबिया ये है भाई, ये इस वजह से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। और ऐसे वक्त में जबकि आपका अपना नाम FATF में हो, पूरी दुनिया आपके ऊपर टैग लगाती हो दहशतगर्दी का, और तो सही नहीं लगाती। कैन यू इमेजिन? दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में हो सकता है। मैं देखूंगी आपके प्राइम मिनिस्टर इसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। भाई ये तो कोई छोटी मोटी बात है, कुछ है ही नहीं इसके खिलाफ एक्शन लेने के जज्बात में आकर उन्होंने कह दिया। जनाब परवेज़ खटक साहब ने कहा था कि वो जो श्रीलंका के एक शहरी का जिस तरीके से यहाँ पर उसको मारा गया था, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि लड़कों ने जज्बात में आके कर दिया है। ये बात जो मैं कह रही हूँ ना, कि जितने आप ज़रा अपने दाएं बाएं देख लें, आजू बाजू में, मतलब यार आपको शहादत का इतना शौक़ है आप तो अपनी ये ज़ुबान आप बंद रखें और जाके आप जो अपने साथ करना चाहते हैं करें। आप वहाँ के लोगों को देखें। मुझे इतराज़ इस चीज़ पे, आप जिन लड़कों के सामने, जिन नौजवानों के सामने आपने ये तकरीर की है, वो सब के सब नौजवान उन्होंने अपने दिल में ये बात बिठा ली होगी कि ये तो शहादत है। अपनी कैबिनेट में आप कैसे लोग हैं, आपकी वो कैबिनेट जिसमें एक भी नॉन मुस्लिम नहीं है, एक भी गैर मुस्लिम नहीं है, उसमें मुसलमान जो मिनिस्टर्स हैं और जो ऐसे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा बस चले तो हम जाके अपने ही पार्लियामेंट को उड़ा दें। इससे मैं समझती हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क में कोई मिनिस्टर या कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। ये जो बात हुई है ना, कोई कभी ऐसी बात नहीं। साथियों, जैसा कि हमने बात